नमस्कार दोस्तों, अपना स्थापत्य कला में अगला वीडियो है सिवाना दुर्ग जिला बाड़मेर। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे वही कि सिवाना का जो दुर्ग है इसके उपनाम। तो दोस्तों सिवाना का किला है, इसके अगर उपनाम देखें तो इसे कुंभथाना और कुमट दुर्ग कहा जाता है। सिवाना का किला है, इसे कुंभथाना और कुमट दुर्ग कहा जाता है। फिर बात करें दोस्तों इसके निर्माण की जो सिवाना का किला है, इस सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। जो सिवाना का किला है इसका निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने करवाया। फिर दोस्तों जो सिवाना का किला है इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया और दोस्तों ये हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? हल्देश्वर। तो दोस्तों दोनों बातें याद रखेंगे कि इस किले का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया और ये कौन सी पहाड़ी पे बना है? हल्देश्वर पहाड़ी पे बना। अब बात दोस्तों इस किले के बारे में अमीर खुसरो का कथन आता है। अमीर खुसरो का, और अमीर खुसरो का क्या कथन आता है कि राजपूत बड़े गजब के शासक थे जो सर कटने के बाद में भी लड़ते रहे। यानी ये राजपूत बड़े गजब के शासक थे। ये राजपूत बड़े गजब के शासक थे जो सर कटने के बाद भी लड़ते रहे। तो दोस्तों अमीर खुसरो का कहना है राजपूत बड़े गजब के शासक थे जो सर कटने के बाद भी लड़ते रहे। किस दुर्ग के बारे में? सिवाना दुर्ग के बारे में। और किसका कथन? अमीर खुसरो का। फिर दोस्तों जो सिवाना का किला है, जो सिवाना का किला है, इस सिवाने के किले को और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न आता है कई बार कि जालोर दुर्ग की कुंजी यानी जालोर दुर्ग की कुंजी किसे? तो दोस्तों सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि कैसे, कि जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कैसे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1308 में अलाउद्दीन, थोड़ी देर में आएगा, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जब सिवाना पे आक्रमण करता है तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य सिवाना को जीतना नहीं था दोस्तों। किसको जीतना था? जालोर को जीतना था। जालोर को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीता। तो हम कह सकते हैं कि इस जालोर को जीतने के लिए पहले किसको जीतना पड़ा? सिवाना को। इसीलिए सिवाना का जो किला है इस किले को जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी। यानी सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी। फिर दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कि जो सिवाना का दुर्ग है इसे मारवाड़ के शासकों की, इसे मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे दोस्तों कि मेवाड़ के जो शासक थे उनकी संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़, यानी मेवाड़ पे जब भी दिक्कत आती तो मेवाड़ के शासक कहाँ जाते? कुंभलगढ़। वैसे ही मारवाड़ के जो शासक थे उनको जो भी समस्याएं आती यानी आक्रमणकारियों से, तो वो बचने के लिए कहाँ जाते? इस सिवाना दुर्ग में। इसीलिए मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। देखिए दोस्तों कैसे कहा जाता है संकटकालीन राजधानी, इसकी बात करते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे बात करते हैं कि 1544 में एक युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। तो दोस्तों ये युद्ध भी सीधा पूछ लिया जाता कई बार एग्जाम में कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में किस किस के मध्य हुआ। तो दोस्तों ये
शेर शाह सूरी और मालदेव के मध्य, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। इस जो ग्रीष्मवेल का युद्ध है इसमें मालदेव की हार होती है, शेरशाह सूरी की क्या होती है, विजय। अभी दोस्तों इसके ऊपर एक कथन भी आता है शेरशाह सूरी का। इसका कथन आता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी ये तो शेरशाह सूरी तो जीत जाता है लेकिन इसके पसीने छूट जाते हैं जीतने में, तो इसलिए कथन कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की शहादत खो देता। ये प्रश्न भी आता है, ये भी आता है कि ग्रीष्मवेल के किस किस के मध्य हुआ, शेरशाह सूरी मालदेव, कब हुआ 1540 में, और ये कथन किसका था दोस्तों, शेरशाह सूरी का। अब हम उसी प्रश्न में बात करते हैं कि सिवाड़ा दुर्ग को और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कैसे। दोस्तों जब मालदेव की यहाँ पे हार हो जाती है ग्रीष्मवेल के युद्ध में, तो ग्रीष्मवेल के युद्ध में हार हो जाने के बाद में मालदेव वो कहां शरण लेता है, सिवाड़ा दुर्ग में। हुई ना मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी। दूसरा एक और तथ्य इसके अंदर आपको कि 1564 में और अकबर का सेना नायक होता है, अकबर का सेनापति या सेना नायक होता है जिसका नाम है बहराम खां। तो दोस्तों मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। दोस्तों अकबर का सेनापति बहराम खां है, वो राव चंद्रसेन पे आक्रमण करता है, तो राव चंद्रसेन है वो कहां आता है, सिवाड़ा दुर्ग। यानी या तो ये पूछ लेंगे कि अकबर के सेनापति बहराम खां द्वारा और जो राव चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन को कहां तक धकेला, तो दोस्तों सिवाड़ा दुर्ग। एक और इसमें आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा है, और मारवाड़ प्रजामंडल में एक व्यक्तित्व आता है जिसका नाम है जय नारायण व्यास। तो दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को ब्रिटिश सरकार ने और इसी सिवाड़ा दुर्ग में क्या किया था, नजरबंद। तो जय नारायण व्यास को ब्रिटिश सरकार ने या अपन कहें अंग्रेजों ने, और सिवाड़ा दुर्ग में क्या किया था, नजरबंद किया था। यानी मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने जय नारायण व्यास को मारवाड़ जो सिवाड़ा का किला, इसी किले में क्या किया था, नजरबंद किया था। अगले इसमें पढ़े दोस्तों कि यह दुर्ग 2 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग 2 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में पीछे पढ़ाया था आपको गागरोन दुर्ग, तो गागरोन दुर्ग के साथ साथ सिवाड़ा का जो किला है वो भी कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है, 2 शाकों के लिए। और दोनों शाखें इंपोर्टेंट देखिए दोस्तों कैसे। पहला शाखा होता है 1308 ईस्वी। अब दोस्तों जब भी बात अपने राजस्थान के संदर्भ में 1300 के आसपास किया है तो अपन अंदाजा लगाए 1301, 2, 3, 4, 5, 8, 11 तक। तो अगर इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आक्रमणकारी कौन होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो आक्रमणकारी हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। यानी 1308 में इस सिवाड़ा के दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आक्रमण। और दोस्तों यहाँ पे होता है शासक होता है सातल देव क्या होता है यहाँ पे, शासक होता है। और अगर इसकी रानी की बात करें, पत्नी की बात करें, तो वो होती है मैना देवी। कौन होती है, मैना देवी। तो सातल देव के नेतृत्व में केसरिया किया गया और मैना देवी के नेतृत्व में जौहर, जो सिवाड़ा के दुर्ग का क्या कहलाता है, पहला शाखा। फिर बात है दोस्तों जो दूसरा शाखा होता है वो होता है 1580 में। दूसरा शाखा होता है 1580 में, और यहाँ पे 1500 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आक्रमणकारी कौन होगा, तो दोस्तों होगा अकबर।
लेकिन अकबर ने खुद ने आक्रमण नहीं किया। अकबर ने अपनी ओर से बाद में बताएंगे आपको, आगे बताएंगे। फिर यहाँ पे जो शासक होते हैं वो होते हैं कल्याण सिंह। शासक होते हैं कौन? कल्याण सिंह या अपन कहें कल्ला राय मलोद। और दोस्तों जो अकबर की ओर से जो आक्रमण करते हैं वो है मोटा राजा उदय सिंह। यानी दूसरा शाखा 1580 ईस्वी में आक्रमणकारी अकबर की ओर से मोटा राजा उदय सिंह और तत्कालीन समय के शासक होते हैं कल्याण सिंह या कल्ला राय मलोद। और यहाँ पे राजपूत स्त्रियों द्वारा क्या किया गया जो है, राजपूत स्त्रियों द्वारा क्या किया गया जो है।